प्रश्न नंबर 4, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। देखिए आप यहां पे ध्यान से देखिए, वो कह रहा है कितने पद लेने चाहिए। कितने पद का मतलब क्या है, इसमें कितने पद का मतलब है कि n का मान हमें ज्ञात करना है। यहां पे एपी जो दे रखी है, एपी जो दे रखी है वो एपी जो दे रखी है 9, 17, 25 डैश डैश डैश, और यहां पे ए का मान जो होगा वो होगा 9, डी का मान जो होगा 17 माइनस 9 8, और एसएन का मान जो होगा वो होगा 636। अब हमें निकालना है योग। एसएन बराबर n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1d। देखिए यहां पे n का मान निकालना है, और n का मान निकालने के लिए दो ही तरह के फॉर्मूले हैं, एक Sn का और An का। Sn की वैल्यू है 636, n हमें पता नहीं, नीचे 2 आ जाएगा, 2a की वैल्यू 9 प्लस n हमें पता नहीं और d की वैल्यू 8। सॉल्व करेंगे 636 गुणा में 2, ये 2 इधर भाग में था उधर जाके गुणा में हो गया 2, और ब्रैकेट के बाहर सिर्फ n बचा। 2 निम 18 प्लस में 8 की n में 8, n माइनस 8 एकम 8, ये हो गया 1272 बराबर n, और 18 में से 8 गए 10 प्लस में 8 n। अब n की गुणा इनके अंदर करेंगे, n ये हो जाएगा 10n और ये हो जाएगा 8n स्क्वायर। इसको हम ले जाएंगे इधर और इनको करके लिखेंगे हम अरेंज। ये हो गया 8n स्क्वायर प्लस में 10n प्लस में प्लस है उधर, ये किसका हो जाएगा आपका माइनस का 1272। अब आप देख रहे होंगे ये सभी जो संख्याएं है 2 से भाग हो रही है, तो हम यहां लिखेंगे 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करेंगे ये आ जाएगा आपका 4n स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 5n और ये 636। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बन गया एक द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। 4n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस 636। अब आप देखिए पहले वाले की गुणा लास्ट वाले से करनी है। जब भी आप पहले वाले की गुणा लास्ट वाले से करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2544। 4 की गुणा 636 में करोगे ये आ गया 2544, और 2544 के ऐसे टुकड़े करने हैं। अब आप करोगे तो ये आ जाएगा ऐसे, 2 से करोगे 636 आ जाएगा, 2 से करोगे 318 आ जाएगा, 2 से करोगे 100 कितना आ जाएगा 2 एकम 2 11, 2 पंजे 10 और 2 नीम 18, ये जाएगा आपका 3 से 3 पंजे 15, 3 3 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 53 माइनस 48, ये आपका आ जाएगा 5। हमें 5 प्लस का चाहिए था और प्लस का ही आया हुआ है, तो यहां पे लिखेंगे हम 4n स्क्वायर प्लस में 53n माइनस 48n माइनस 636। यहां पे देखिए n कॉमन ले लेंगे, 4 और 53 एक ही पाड़े में नहीं आते, इसलिए इनमें से कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा। यहां पे आया आपका 4n प्लस में 53, ऐसे ही 4n प्लस में 53 और n से n कैंसिल, 4 से 12 चौक 48 12 आ गया, n माइनस 12 एक बॉक्स में और 4n प्लस में 53 एक बॉक्स में। n माइनस 12 बराबर 0, तो n का मान हो गया 12, 4n प्लस में 53
बराबर 0, तो 4n बराबर माइनस के 53 और n बराबर माइनस 53/4। तो n का मान हमारा 12 होगा, यानी कि 12 पद लेने चाहिए, तभी जाके इस एपी का योग जो है 636 होगा। प्रश्न नंबर 5 की बात, और प्रश्न नंबर 6 भी यहीं पे दिया है। तो प्रश्न नंबर 5 पहले हम सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद, देखिए अभी तक जितने भी सवाल हमने किए, प्रश्न नंबर 3 की यदि हम बात करें तो प्रश्न नंबर 3 में जितने भी सवाल हमने किए थे वहां पर आपको मान जो है वो डायरेक्ट दे रखे थे। अब यहां पे जो मान है वो इनडायरेक्टली दे रखे हैं, लेकिन दे रखे हैं वैसे ही करना है जैसे प्रश्न नंबर 3 किया था। प्रश्न नंबर 5 में वो कह रहा है पहला पद प्रथम पद 5 है, अंतिम पद यानी कि एल यानी कि an बराबर 45 है और sn बराबर 400 है। वो कह रहा है पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या मतलब n ज्ञात करना है, और दूसरा सार्वांतर मतलब d ज्ञात करना है। देखिए आपको दे रखा है a, l और sn, तो sn का छोटा सा फॉर्मूला लग के n की वैल्यू निकल सकती है। sn का मान दे दिया 400, n निकालना है बटे में 2, a की वैल्यू 5 प्लस में l की वैल्यू 45। अब ये 400 बराबर n बटे 2 गुणा में 50, 2 से 50 कट गया 25 पे, 400 ये 25 इधर गुणा में इधर आके भाग में हो गया n, और 25 से कम 25, यहां बचा आपका 15, 150 हो गया, 25 छिक्के 150, 16, n का मान हो गया 16 भाई। इसके बाद हमें an का फॉर्मूला लगाना है जिससे कि हम d का मान निकाल सके। अब an कितना है 45 है, a आपका 5 है, n जो है हमारा अभी अभी आया है -1, और d की वैल्यू हमें निकालनी है। 45 माइनस में 5, यह हो जाएगा 15d, 40 बराबर 15d, और 40 बटे में 15 बराबर d, 5 से कट गया 5 3 15 और 5 8 40। तो d का मान जो है वो आया 8/3, और n का मान जो आया वो 16 आया। अब प्रश्न नंबर 6, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद। देखिए प्रश्न नंबर 6 जो है उसमें ये कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद 17 भाई, और अंतिम यानी कि एल यानी कि an 350, और सार्वांतर डी 9। इसमें कितने पद है, यानी कि हमें निकालना है n का मान, और इनका योग क्या है, तो हमें निकालना है SNB। अब देखिए यहां पे an, a और d दे रखा है, तो सबसे पहले हम n निकाल सकते हैं। तो an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। an का मान 350 है, a का मान 17 प्लस n निकालना है, और d 9 दे रखा है। 350 माइनस 17, n माइनस 1 और 9, ये आगे भाई 333। 350 में से 17 जब घटाएंगे तो 333 आएगा, n माइनस 1 9, 333, ये 9 इधर गुणा में है तो भाग में, n माइनस 1, 9 से ही कैंसिल कर देंगे, 9 तिया 27, 3 आगे भाई, बचा कितना भैया 6, और 6 निम 63, सॉरी 9 सते, क्योंकि हम 9 से काट रहे 37, और 1 इधर से प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू होगी 38। अब हमें निकालना है Sn। छोटा फॉर्मूला ही काफी है क्योंकि हमारे पास L का मान दे रखा है। n की वैल्यू जो है अभी अभी आई 38 बटे में 2, a की वैल्यू 17 प्लस में 350 L की वैल्यू, 38 कट गया 19 पे 19,
और 319 गुणा में 17 और ये 367 हो जाएगा। तो ये देखिए 19 की 7 से करेंगे, देखिए वैसे गुणा करके देख लेते हैं। 9 सते 63, 6 9 6 54 और 6 60, 6 9 ते 27 और 6 33, 7 6 और 3 3 7 9 और 6, तो हमारा आंसर आ गया 6973। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग? 22, यानी कि S22 हमें निकालना है, जिसमें D बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। देखिए मैं आपको बताऊं, यहां पे D का मान और A22 149 दे रखा, तो हमें यहां पे जो हमें दे रखा हो A22 बराबर 149, A22 का मतलब है A प्लस में 21D 149 के बराबर। D का मान कितना है? 7 है भाई, 7 हम यहां पे लिख लेंगे। A प्लस में 147 और A बराबर 149 माइनस 147, A का मान हमारा आ गया 2। 149 में से कितने 147 गए तो 2 बचे। A हमारे पास है, D हमारे पास है, N भी हमारे पास है, तो हमें निकालना है SN। देखिए भाई SN N बटे 2, 2A प्लस में N माइनस 1D, N की वैल्यू जो है 22 है, बटे में 2, 2 से कटेगा तो 11 पे 2, A का मान अभी अभी आया 2, N का मान 22 माइनस 1 और D का मान 7। 11 2 दूनी 4, 21 गुणा में 7। अब 11 4 प्लस में 21 सत्ते 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 11 गुणा में 151, तो ये हो गया 151 151 1661, यानी कि हमारा आंसर जो होगा ये आ जाएगा 1661। इस तरह प्रश्न नंबर जो है 7 हमने करना है। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। वो कह रहा है एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने? S51, ये हमें निकालना है, जिसका दूसरा पद और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18। दूसरे का मतलब है 14 और तीसरे का मतलब है 18। अब आप यहां पे A और D का मान निकाल लोगे। N की वैल्यू 51 दे ही रखी है, तो यहां देखिए A2 का मतलब है A प्लस में D बराबर 14, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। और ऐसे ही A प्लस में 2D बराबर 18, ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब हम इसको विलोपन विधि से कर सकते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। A प्लस में 2D बराबर 18, ये समीकरण नंबर हमारा 2 आया। A प्लस में D बराबर 14, ये हमारा समीकरण 1 आया। A से A कैंसिल हो गया। हमने क्या किया, समीकरण 2 को ऊपर क्यों लिखा? बड़ा समीकरण था इसलिए। D बराबर 4, D का मान समीकरण 1 में रखने पर जौन सा भी समीकरण आपको आसान सा लगता है उसी में आप इसका मान रख दोगे। A प्लस में 4 बराबर 14, A बराबर 14 माइनस 4, A बराबर में 10। A और D आपके पास आ गया। अब हमें निकालना है SN बराबर N बटे 2, 2A प्लस N माइनस 1D। देखिए N का मान जो है हमारे पास 51 है, बटे में 2, क्योंकि S51 निकालना है। 2A का मान जो है 10 है, प्लस में 51 माइनस 1
और डी का मान जो है वो है 4। 51 बटे में 2, 2 दाई 20 प्लस में 50 और ये 4। 51 बटे 2 20 प्लस में 200, ये आ जाएगा 51 बटे 2 गुणा में 220। 220 को इससे काट दो 110। अब 51 ये आ जाएगा 5610, तो ये आ जाएगा आपका 5660। गुणा करने पर 51 की और 110 की तो 5660 आंसर आ जाता है।